अमेरिकी सेना कुछ पागल करने वाली है। ये ईरान या किसी और आक्रमण के बारे में नहीं है। आसमान की ओर देखे, अमेरिका अब स्टार वॉर्स जैसी चीज कर रहा है जो दुश्मनों की दूरगामी योजनाएं नष्ट कर देगी। दुश्मन डरे हुए हैं कि अमेरिका अपने क्षेत्र के ऊपर सैकड़ों मील की ऊंचाई पर क्या रखने जा रहा है, और डरना भी चाहिए। इस पागलपन की कई परतें हैं। हथियार खतरनाक है, लेकिन इसकी लागत एक अलग ही दीवानगी है। हम गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसे अमेरिका, रूस और चीन की मौजूदा व नई बैलिस्टिक मिसाइलों से अंतिम रक्षा के लिए तैयार जा रहा है। हम पहले से ही बुनियादी बातें जानते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद मिसाइल इंटरसेप्टर्स बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके सफ़र के चरम यानी बूस्ट फेज में ही मार गिराएंगे, जिससे ज़मीन पर मौजूद इंटरसेप्टर्स को उन्हें वापस धरती की ओर आते वक्त गिराने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अब हमारे पास कुछ विवरण हैं। हमें गोल्डन डोम आखिरकार कैसा दिखेगा, इसकी पहली असली झलक अब हमारे सामने है। ये जानकारी हमें कांग्रेशनल बजट ऑफिस CBO ने गोल्डन डोम के काल्पनिक संस्करण की लागत का अनुमान जारी कर दी। इस लागत को ध्यान में रखे हम बाद में लौटेंगे। पहले CBO के अनुसार गोल्डन डोम का मुख्य हिस्सा 7,800 मिसाइल रोधी इंटरसेप्टरों का एक विशाल समूह है, जो पृथ्वी की कक्षा में घूमकर बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को तुरंत मार गिराने के लिए तैयार रहेंगे। ये 7,800 मिसाइल इंटरसेप्टर्स कुल लागत का 60% हिस्सा होंगे, जो CBO ने अनुमानित की है। हमें अभी तक उन इंटरसेप्टर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका पैट्रियट मिसाइलों को अंतरिक्ष में ले जाकर चांद पर तैनात करने वाला है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि कोई उनके विकास पर काम कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि लॉकहीड मार्टिन है। इसने 1 मई की प्रेस रिलीज में बताया कि US स्पेस फोर्स स्पेस सिस्टम्स कमांड ने कंपनी को अंतरिक्ष आधारित इंटरसेप्टर कार्यक्रम SBI गोल्डन डोम की जरूरी क्षमताओं के विकास के लिए चुना है। इसके अलावा प्रेस रिलीज काफ़ी सामान्य है। लॉकहीड मार्टिन अपने युद्ध में आजमाए गए मिसाइल इंटरसेप्टर्स जैसे पैट्रियट सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाली PAC-3 मिसाइलों के अनुभव का जिक्र करता है, और ये देश की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा कवच में एक शुरुआती अतिरिक्त परत जोड़ने की बात करता है। लेकिन गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए चुने जाने के बाद अब उसके पास क्या योजना है, इस बारे में लॉकहीड मार्टिन अपनी रणनीति को बहुत गुप्त रख रहा है। ये समझदारी भी है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसके स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स कैसे काम करते हैं ये किसी को भी पता चले, जब तक कि वे इंस्टॉल होकर पूरी तरह तैयार न हो जाएं। अब गोल्डन डोम की तस्वीर दिखने लगी है। दशकों से बनता एयर डिफेंस नेटवर्क अब हकीकत जैसा लग रहा है, और स्टार वॉर्स नाम, जिसने इस आइडिया को पहले पीछे धकेल दिया था, अब हकीकत के करीब दिखने लगा है। सिर्फ 7,800 एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑर्बिट में होने से गोल्डन डोम नहीं बनेगा। ध्यान दें, CBO के अनुसार वे पेश किए गए पागलपन भरे बजट अनुमान का 60% हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने गोल्डन डोम के अन्य पहलुओं का भी जिक्र किया। 29 अप्रैल को वॉशिंगटन टाइम्स ने स्पेस फोर्स जनरल माइकल A. गैटलिन के बयानों पर रिपोर्ट की। वे गोल्डन डोम कार्यक्रम के निदेशक हैं, और उन्होंने यह कार्यक्रम किन खतरों को निशाना बनाता है यह बताया। गैटलिन ने कहा कि गोल्डन डोम को अगली पीढ़ी के हवाई खतरों जैसे हमारे देश के खिलाफ मानव रहित हवाई प्रणालियों, क्रूज मिसाइलों, हाइपरसोनिक और दिशा बदलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों, साथ ही हवा से आने वाले बैलिस्टिक हथियारों और समुद्र से आने वाले बैलिस्टिक हथियारों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। ये दायरा बड़ा है, और अंतरिक्ष में मौजूद 7,800 मिसाइल इंटरसेप्टर भी सभी हथियारों को रोकने के लिए काफ़ी नहीं हो सकते। ये क्रूज मिसाइलों पर लागू होता है, जो ज़मीन के करीब उड़ती है, अंतरिक्ष की ओर नहीं। गोल्डन डोम के पास हल है, लेकिन जैसे लॉकहीड मार्टिन के इंटरसेप्टर्स की जानकारी अस्पष्ट है, वैसे ही इसकी भी जानकारी साफ नहीं है। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक गोल्डन डोम सभी 50 राज्यों की रक्षा करेगा, और इसमें हाईटेक हथियार व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूदा रक्षा प्रणालियों के साथ शामिल होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में मौजूद इंटरसेप्टर्स एक विशाल रक्षा नेटवर्क का हिस्सा होंगे, जिसमें अमेरिका की जमीन आधारित एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उसकी साइबर रणनीतियां शामिल होंगी। इसके पीछे एक प्रोग्राम है जिसे अनौपचारिक रूप से
मिसाइल डिफेंस सिस्टम नेक्स्ट या MDS नेक्स्ट कहा जाता है। हमारा लक्ष्य है कि MDS नेक्स्ट की उन्नत क्षमताएं जल्दी तैनात कर युद्ध सेनानियों की बढ़त बनाए रखे और विरोधियों की रणनीति बदल जाए, ऐसा कहना है मिसाइल डिफेंस एजेंसी के निदेशक एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल हीथ ए कॉलिंस का। अगर वे सही हैं तो गोल्डन डोम अमेरिका के दुश्मनों के लिए खौफ होगा। पेंटागन और लॉकहीड मार्टिन के समझौते के अलावा भी प्रगति हो रही है। यूएस स्पेस फोर्स ने अब तक 12 कंपनियों को 20 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जिनकी कुल कीमत $3.2 बिलियन तक हो सकती है, एयर एंड स्पेस फोर्सेज ने रिपोर्ट किया। जहां लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए जा रहे ऑन ऑर्बिट मिसाइल इंटरसेप्टर्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स की सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं अन्य कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्थरोप ग्रुमन स्पेसएक्स को भी दिए गए हैं, जिसकी शायद इस प्रोजेक्ट में भूमिका हो, क्योंकि उसके पास पहले से स्टारलिंक को चलाने वाले सैटेलाइट्स का नेटवर्क है और रेथियोन को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गोल्डन डोम असली है, ये हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सीबीओ की रिपोर्ट के दूसरे चौंकाने वाले हिस्से पर लौटे, एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो वॉरजोन या TWZ की रिपोर्टिंग से मिलती है, जिसमें बताया गया है कि सीबीओ के अनुसार गोल्डन डोम को कारगर बनाने के लिए 7,800 स्पेस इंटरसेप्टर्स की जरूरत होगी। TWZ रिपोर्ट करता है कि सीबीओ ने गोल्डन डोम के बारे में जो कुछ भी कहा है वो इस धारणा पर आधारित है कि इस सिस्टम में 6 मुख्य तत्व होंगे। सबसे पहले सूची में है 7,800 स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स का विशाल समूह, जो बजट का 60% हिस्सा ले जाएगा और गोल्डन डोम का सबसे उन्नत पहलू लगता है। अगर पूरा सिस्टम एक साथ आ जाता है तो ये इंटरसेप्टर्स बैलिस्टिक मिसाइलों को तब गिराने के लिए जिम्मेदार होंगे जब वे अभी भी बूस्ट फेज में होंगी या अपनी यात्रा के स्पेस बाउंड हिस्से में होंगी। अन्य तत्वों ऊपरी और निचली वाइड एरिया सरफेस साइटों को कवर कर क्षेत्रीय सेक्टरों तक जाते हैं और अमेरिका की 4 सतह साइटों को अतिरिक्त आत्मरक्षा देते हैं। यहाँ उपग्रह तारामंडल का उल्लेख है, जिसका उपयोग लक्ष्यों को ट्रैक करने में होगा। इसमें स्पेसएक्स की भूमिका हो सकती है। अंतरिक्ष आधारित इंटरसेप्टर्स और उपग्रह तारामंडल के बीच की परतें शायद अमेरिका की मौजूदा भूमि और समुद्र आधारित मिसाइल इंटरसेप्टर क्षमताओं के विस्तार को दर्शाती है, जिनमें टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर शामिल है, जैसा कि EWZ रिपोर्ट करता है। इससे लगता है कि गोल्डन डोम योजना की पुष्टि होती है, कम से कम सीबीओ की नज़र में। अंतरिक्ष में इंटरसेप्टर्स, जिन्हें जमीन पर और भी इंटरसेप्टर्स का समर्थन मिलेगा, और इन सभी को उपग्रहों, सेंसरों और राडारों से डेटा मिलेगा, जिनमें से बाद के 2 संभवतः वही होंगे जो अमेरिका के पास पहले से जमीन पर मौजूद हैं। अब यह तस्वीर उभरने लगी है कि गोल्डन डोम कैसा होगा, लेकिन हम अभी तक सबसे ज्यादा हैरान करने वाले हिस्से पर नहीं पहुंचे हैं। जितना प्रभावशाली यह सिस्टम सुनाई देता है, जिसे सीधे स्टार वॉर्स से निकाला गया लगता है, उतना ही असुविधाजनक पहलू इसकी लागत का भी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आंकड़े चौंका देंगे, लेकिन सीबीओ के मुताबिक कुल लागत जानने से पहले याद दिला दूं, आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आपको इस चैनल से जानकारी मिल रही है तो हमारे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तो लागत की बात करें, हम आपको सीधा बता देते हैं। सीबीओ का कहना है कि गोल्डन डोम का ऐसा वर्जन बनाने के लिए जिसमें 7,800 अंतरिक्ष में तैनात इंटरसेप्टर्स हों और बाकी सारी चीजें जो हमने बताई हैं, उसे संभव बनाने के लिए पेंटागन को विकास, तैनाती और रखरखाव पर $1.2 ट्रिलियन खर्च करने होंगे। और इसमें एक और मुश्किल ये है कि इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद भी जो गोल्डन डोम बनेगा वो एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो लगभग 20 साल तक ही काम कर पाएगा। उसके बाद उसे पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। सीबीओ के अनुमानित $1.2 ट्रिलियन में से लगभग $1 ट्रिलियन गोल्डन डोम से जुड़ी अधिग्रहण लागतों के लिए चाहिए होंगे। बाकी रकम इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की स्थापना और रखरखाव में खर्च होगी, जब वे अमेरिका के ऊपर सैकड़ों मील ऊंची कक्षा में होंगे। कर्मचारियों का वेतन, रखरखाव, मरम्मत और अपग्रेड जरूरी होंगे। अगर सीबीओ सही है तो अमेरिका गोल्डन डोम पर बेहिसाब पैसा खर्च करेगा।
इन आंकड़ों को लेकर कुछ अहम सावधानियां हैं। सबसे पहले 1.2 ट्रिलियन डॉलर जितना बड़ा आंकड़ा सुनने में लगता है और ये वाकई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये उस दायरे से बाहर नहीं है जो अमेरिका ने अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए पहले भी खर्च किया है। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक F-35 परियोजना की लागत मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित करने पर अमेरिका को 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पड़ी थी, यानी ऐसा खर्चा पहले भी हो चुका है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा CBO के अनुमान का हिस्सा है और CBO भी मानता है कि गोल्डन डोम की असली लागत का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि DoD के 2027 वित्तीय वर्ष के बजट अनुरोधों से जुड़े दस्तावेज GDA के लिए 5 साल की फंडिंग योजनाओं का अनुमान प्रदान करते हैं। किन और कितने सिस्टम्स को तैनात किया जाएगा, यानी लक्षित संरचना के बारे में विवरण जारी नहीं किए गए हैं, जिससे DoD द्वारा विचार किए जा रहे GDA सिस्टम की दीर्घकालिक लागत का अनुमान लगाना असंभव हो जाता है। CBO इस बात को उजागर करता है। GDA का अर्थ है अमेरिका के लिए गोल्डन डोम। ये उतना बड़ा लाभ पेंटागन के लिए नहीं है जितना सुनने में लगता है। अनुमान लगाना असंभव होने का मतलब है कि गोल्डन डोम की चल रही रखरखाव लागत CBO के अनुमान से भी ज्यादा हो सकती है। CBO के आंकड़ों पर एक और चेतावनी है। ट्रंप प्रशासन कहता है गोल्डन डोम की लागत कम होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटते ही गोल्डन डोम की घोषणा की और बताया कि इसके लिए शुरुआती निवेश 25 अरब डॉलर होगा। इतनी बड़ी रकम के लिए सिर्फ कहना अजीब है, लेकिन यह CBO के 1.2 ट्रिलियन अनुमान का छोटा हिस्सा है। जब लगातार होने वाले खर्चों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ट्रंप ने कहा कि गोल्डन डोम की कुल लागत 175 अरब डॉलर होगी। फिर भी ये एक बड़ी रकम है, लेकिन ये भी CBO के अनुमान का सिर्फ 15% के करीब है। पेंटागन का गोल्डन डोम के लिए अनुमान मार्च में थोड़ा बढ़कर 175 अरब डॉलर से 185 अरब डॉलर हो गया, लेकिन तथ्य यह है कि CBO के अनुसार इसकी कुल लागत और ट्रंप प्रशासन के दावे के बीच बहुत बड़ा अंतर है। तो वजह क्या है? CBO के पास एक संभावित जवाब है। CBO का कहना है कि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी DoD द्वारा बताई गई लागतें CBO के विश्लेषण से कम अवधि और शायद अलग गतिविधियों या बजट श्रेणियों को कवर करती है। इसका मतलब दो में से एक हो सकता है, या तो पेंटागन, DoD और ट्रंप प्रशासन के लिए गोल्डन डोम का दायरा बहुत सीमित है, या अगर मान ले कि CBO सही है तो ट्रंप प्रशासन की ओर से जो लागत अनुमान लगाए गए हैं वे पूरी तरह से गलत है। हमें यह तभी पता चलेगा कि असलियत क्या है जब गोल्डन डोम के बारे में और ठोस जानकारी सामने आएगी। CBO के अनुमान का एक और पहलू है जिसे बताना जरूरी है। 7800 मिसाइल इंटरसेप्टर्स का स्पेस में होना प्रभावशाली है, लेकिन इस नेटवर्क की कुछ सीमाएं भी हैं। CBO के अनुसार गोल्डन डोम के स्पेस हिस्से में एक समय में केवल 10 लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। ये संख्या कम लगती है, इसके कई कारण हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के बूस्ट फेज में एयर डिफेंस को उसे गिराने के लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट मिलते हैं। गोल्डन डोम के लिए मिसाइल गिराने हेतु उसे लो अर्थ ऑर्बिट में 186 310 मील ऊंचाई पर होना चाहिए। समस्या यह है कि लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स पृथ्वी के किसी बिंदु पर स्थिर नहीं रहते। वे हमेशा गतिशील रहते हैं क्योंकि वे भूमध्य रेखा के आसपास एक पट्टी में चक्कर लगाते हैं जो उनकी ऑर्बिटल इंक्लिनेशन के हिसाब से उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में समान रूप से फैली होती है। इससे जो समस्या उत्पन्न होती है वह यह है कि अमेरिका को सही स्थानों पर पर्याप्त बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स की एक कॉन्स्टलेशन की आवश्यकता होगी ताकि बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक मिसाइल इंटरसेप्टर्स को तुरंत लॉन्च किया जा सके। CBO उदाहरण देता है, अगर अमेरिका चाहता है कि उसके इंटरसेप्टर्स 2-2 मिसाइल दागे तो 10 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सही जगहों पर 20 स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर सैटेलाइट्स होने चाहिए। एक बार में इंटरसेप्ट की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या बढ़ाने के लिए अमेरिका को और अधिक सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजने होंगे। इससे लागत और भी बढ़ जाती है, जो संभवतः CBO के अनुमानित 1.2 ट्रिलियन डॉलर से कहीं अधिक हो सकती है। इसमें कहा गया है कि 7800 मिसाइल इंटरसेप्टर्स को 20 साल तक सपोर्ट करने के लिए करीब 30,000 सैटेलाइट्स चाहिए।
तो अमेरिका के सामने यहाँ एक चुनौती है जिसे हल करना है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गोल्डन डोम का उद्देश्य अमेरिका को चीन, रूस समेत सभी संभावित दुश्मनों से सुरक्षा देना है। सीबीओ के अनुमान मुख्य रूप से इस पर केंद्रित हैं कि सिस्टम कैसा दिखेगा और क्षेत्रीय खतरे जैसे उत्तर कोरिया और ईरान जैसे क्षेत्रीय खतरे, जहां यह अनुमान लगाना काफी आसान होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल कहां से दागी जाएगी। सीबीओ का निष्कर्ष सीधा है, गोल्डन डोम अमेरिका के मौजूदा सिस्टम से बेहतर होगा, लेकिन यह शायद उसके सबसे खतरनाक दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों के बड़े हमले को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। हमें व्हाइट हाउस से यह जानना है कि गोल्डन डोम के लिए उसकी क्या खास योजना है। हम जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। हम यह भी जानते हैं कि सीबीओ का अनुमान है कि इस पागलपन भरे सिस्टम को कैसा दिखना चाहिए। असल बुनियादी चीजों पर व्हाइट हाउस ने कॉन्ट्रैक्ट्स बांटने के अलावा ज्यादा नहीं बताया। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार अमेरिका चंद्रमा पर बुनियादी ढांचा मजबूत करने और बेस बनाने की बात कर रहा है, जो ट्रंप प्रशासन की महत्वाकांक्षाएं दिखाता है। ठोस जानकारियां कम हैं, फिर भी इन तमाम सीमाओं के बावजूद अमेरिका के दुश्मन गोल्डन डोम से डरते हैं। ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं। अमेरिका द्वारा इस प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद के महीनों में जिन देशों को आप उसके दुश्मन मान सकते हैं, उनमें से ज्यादातर गोल्डन डोम को लेकर कड़े विरोध में थे। उत्तर कोरिया ने इस विचार की निंदा करते हुए बयान जारी किए, इसे अंतरिक्ष में परमाणु युद्ध की स्थिति बताया, जो अमेरिका की एक ध्रुवीय वर्चस्व की रणनीति का समर्थन करता है और यह अमेरिकी घमंड और आत्मधार्मिकता का उदाहरण है। एक ऐसे देश के बड़े शब्द जिसे एक सनकी तानाशाह और परमाणु महत्वाकांक्षी नेता चला रहा है। रूस और चीन ने गोल्डन डोम पर संयुक्त बयान में इसे गंभीर रूप से अस्थिर करने वाला बताया और कहा कि इसका अस्तित्व अन्य देशों को इसे निष्प्रभावी करने के लिए गतिज और अगतिज दोनों तरह के साधन विकसित करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करेगा। लेकिन चीन और रूस गोल्डन डोम के बारे में वास्तव में क्या सोचते हैं, इसका असली अंदाजा हमें इससे मिलता है कि युद्ध के भविष्य के अंतरिक्ष आधारित पहलुओं के संदर्भ में इसका क्या मतलब है। संयुक्त बयान में कहा गया कि स्थिति और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि अमेरिका के लिए गोल्डन डोम कार्यक्रम सीधे तौर पर अंतरिक्ष में युद्ध संचालन के साधनों के शस्त्रागार को मजबूत करने की बात करता है, जिसमें अवरोधन प्रणालियों का विकास और कक्षा में तैनाती शामिल है, जिससे बाहरी अंतरिक्ष हथियारों की तैनाती और सशस्त्र टकराव का अखाड़ा बन जाता है। यहीं पर डर पैदा होता है। अगर अमेरिका गोल्डन डोम को किसी भी रूप में सफल बना लेता है, तो इसका मतलब है कि युद्ध के अगले मोर्चे पर अमेरिका एक बड़ी छलांग लगा लेता है। हकीकत यह है कि रूस और चीन जिस हकीकत को उजागर नहीं करना चाहते, वो ये है कि वे भी अमेरिका के साथ अंतरिक्ष में प्रमुख ताकत बनने के लिए कदम उठा रहे हैं। TWZ और जॉर्ज टाउन सिक्योरिटी स्टडीज रिव्यू के अनुसार इन तीनों देशों ने हाल के वर्षों में एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण किया है और अमेरिका के दुश्मन अपने मिसाइल इंटरसेप्टर पहले ही अंतरिक्ष में तैनात कर चुके प्रतीत होते हैं। खास तौर पर चीन ऐसे भू समकालिक कक्षा में काम करने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है, जिसके बारे में संदेह है कि वह अमेरिकी प्रणालियों, जिसमें GPS और अमेरिका की प्रारंभिक मिसाइल चेतावनी अवसंरचना शामिल है, के लिए खतरा बन सकती है। तो जब रूस और चीन संयुक्त बयान जारी करते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है, तो वे इसे इस तरह पेश कर सकते हैं कि अमेरिका वैश्विक सुरक्षा संतुलन को बिगाड़ रहा है। असल में वे अंतरिक्ष युद्ध की दौड़ में आगे बढ़ने की पूरी छूट नहीं पा रहे हैं। वेस्ट पॉइंट के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट ने इसे पारंपरिक युद्ध की भाषा में बताया है। ये कहता है कि जब से युद्ध होते आए हैं, टकराव में शामिल लोग हमेशा ऊंची जगह हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। जब आपके पास वह ऊंची जगह होती है, तो आप पूरी लड़ाई को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी वजह से किले पहाड़ियों की चोटी पर बनाए जाते थे। ऊंचाई का मतलब है बेहतर निगरानी और दुश्मन से लड़ने की क्षमता, जिसे थक कर आपके पास आना पड़ता है। मूल रूप से यही हम अब गोल्डन डोम जैसे प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं। अब ऊंचाई सचमुच इस दुनिया से बाहर है। संस्थान का मानना है कि युद्ध का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि कौन सा देश दुश्मन को जवाब देने या प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियां तैनात कर पाता है। युद्ध की प्रकृति बदलने लगी है। जो कभी केवल रणनीतिक हुआ करता था, वह अब तेजी से तकनीकी बनता जा रहा है। ये काफी समय से हो रहा है। आधुनिक हथियार तकनीकी प्रगति के कारण बने हैं,
लेकिन अब अमेरिका जिस चीज की तैयारी कर रहा है वो ऐसे युद्ध है जो एक नए मोर्चे पर लड़े जाएंगे। गोल्डन डोम को अमेरिका को युद्ध के इस नए क्षेत्र में शुरुआती बढ़त दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या वह वास्तव में ऐसा कर पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका उस परियोजना के लिए कितना समर्पित है, जिसके बारे में सीबीओ का कहना है कि इसकी लागत बहुत बढ़ सकती है। क्या गोल्डन डोम एक बेकार परियोजना है या युद्ध में एक बड़ी सफलता? यही सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही जान ले, गोल्डन डोम अमेरिका का इकलौता गुप्त प्रोजेक्ट नहीं है जो दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है। एक गोपनीय परियोजना ईरान में पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है, जिसमें आधुनिक युद्ध को नया रूप देने की क्षमता है। हमारे वीडियो से जाने कि यह क्या है। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आप आधुनिक युद्ध के क्षेत्र में हो रही ताज़ा घटनाओं पर हमारी कोई भी विश्लेषणात्मक वीडियो मिस ना करें।